इस वीडियो के अंदर जो काशी फल है जिसे हम कद्दू बोलते हैं उसकी खेती कैसे करेंगे और इसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं फुल जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को फुल देखना है, आपको फुल जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर और सारा कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो। क्योंकि पुराने तरीके से अगर खेती करते हैं तो हमें लॉस ही इसमें जाता है। अगर हम सही तरीके से खेती करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कद्दू एक ऐसा फल है, सब्जी है जो कि बहुत तादाद में निकलता है खेती से, और इसकी अगर हम अगौती खेती करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट इसका होने वाला है। कद्दू दो तरीके से आप सेल करते हैं, एक तो उसे पका के भी रोक सकते हैं और एक कच्चे मंडी में भी सब्जी के तौर पे निकाल सकते हैं। तो आपको देखना है, अगर आप अगौती फसल करते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, और रोक के भी अगर आप सेल करना चाहें कुंटलों से तब भी ये सेल हो जाता है और निकलता बहुत है, तो उस हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कद्दू के बारे में। तो भूमि और मौसम का चयन अगर अच्छे से करेंगे तो कद्दू की खेती हमारे लिए अच्छी होगी। तो ये सभी राज्यों में लगभग की जाती है, ज़्यादा न सही तो कम। कद्दू 25 से 30 सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छा बढ़ता है और फल चलती है और मुनाफा देता है। ठंडी और ओस वाली जगह पर इसकी वृद्धि कम हो सकती है। कद्दू के लिए हल्की और जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कद्दू अच्छे विकसित होते हैं अगर इस तरह का टेम्परेचर मेंटेनेंस रखते हैं तो। बीज बोने की कला दो तरह से होती है किसान भाइयों। कद्दू के बीज को सीधे खेत में बोने की बजाय पहले इन्हें नर्सरी में अंकुरित किया जा सकता है। यदि आप सीधे खेत में बोते हैं तो बीज को 2 से 4 फीट की दूरी पर बोना चाहिए। बोने का आमतौर पर बसंत या वर्षा ऋतु में इसे बोया जाता है। बीज को बोते समय प्रत्येक छेद में 2 से 3 बीज डालने चाहिए, ताकि यदि एक बीज न उग पाए तो दूसरा बीज उग पाए। तो 2 तरीके से आप खेती कर सकते हैं कद्दू की। एक तरीका यह है कि पहले आप नर्सरी तैयार कर लें घर पर, एक ट्रे आती है या फिर गिलास लेके प्लास्टिक वाले, उसमें बीज जमा के आप उस तरह तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका सीधा रहता है, खेत में डायरेक्ट बीज लगा दिए, गूले पे लगा के उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से करें। मेरे हिसाब से तो नर्सरी वाला बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास जगह है तो पहले वहाँ पे जमा लें। वहाँ पे होगा क्या, जब पेड़ बड़ा तक हो जाता है तो एक ड्रमिया में ही वहीं छोटी जगह पे ही स्प्रे कर लोगे, पेड़ को मजबूत कर लोगे और फंगीसाइड से भी उसे बचा लोगे और बड़े अच्छे से उसे पाल पोषण कर सकती हो। तो ये नर्सरी की बात रहती है। पानी भी कम लगेगा शुरुआत में और वहाँ पे ज़्यादा लगता है पानी, टाइम भी बहुत रहता है। उसी हम बात करें खाद और उर्वरक की। कद्दू की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। खेत की मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे उर्वरकों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। कद्दू के पौधों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। अगर आप किसान भाई करते होंगे तो आपको ये जानकारी पता भी होगी, लेकिन अधिक मात्रा में नाइट्रोजन से पौधों का विकास बहुत तेज नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक बेल वाली फसल है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो ज़मीन पर टच करके या फिर इसे बांस बल्ली लगा के भी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे बांस बल्ली के ऊपर भी ये फसल हो जाती है और इसे ज़मीन पे भी। ज़मीन पे इस पर फंगीसाइड का असर आता है, आपने देखा होगा। तो आप अपने अनुसार इसमें डिसाइड कर सकते हैं कैसा आप करना चाहते हैं। उसी में हम बात करेंगे सिंचाई की। तो कद्दू के पौधों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। विशेषकर गर्मियों में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि पानी खुश्की न ले पाए। कद्दू का जो बीज है हमने लगाया है, बेल है, उसे पानी की आवश्यकता गर्मियों में तो ज़्यादा रहती है, खुश्की की न ले, क्योंकि फल जो बढ़ता है वो पानी के सहारे से जल्दी बढ़ता है, आपने अगर चेक किया होगा तो। लेकिन मिट्टी में जल जमाव के बचाने के लिए आपको इसका कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पानी लगाया है वहाँ पर भरा रहना नहीं चाहिए। मान लो ज़्यादा पानी लगा देते हैं, पानी इतना लगाना चाहिए ताकि वो ख़त्म भी हो जाए और वहाँ पे सीलन भी रहे, चाहे हमें 4 दिन बाद फिर लगाना पड़े पानी। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें बीमारी कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। जो कीट है, रोग नियंत्रण के लिए हमें बीमारी जो आती हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको फिर बता रहे हैं। कद्दू की फसल में कीटों और रोगों का खतरा भी रहता है। प्रमुख कीटों में जैसे मक्खी है, सलक है और गोभी
गोभी का वृक्क आदि शामिल इसमें रहते हैं। इनकी रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशकों का या रासायनिकों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा फफूंदी बैक्टीरिया जनित रोग भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पौधे की सफाई इसमें ज़्यादा ज़रूरी रहती है किसान भाइयों। अगर आपने पौधे ये लगाए हैं तो उस हिसाब से इसमें फंगीसाइड और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको 5वें दिन 7वें दिन इसमें स्प्रे करना ही करना है, आए या नहीं आए फंगीसाइड बैक्टीरिया जो भी बीमारी है वो नहीं देखने को मिले तब भी आप इसमें लगाएंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार इसमें देखने को मिलेगी और फल भी इतना अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा देखने को इसमें मिलेगा। फलों की कटाई करने के लिए आप अपने अनुसार देखें ये कद्दू जब हमारा बड़ा होता है कि बढ़ने लायक है या फिर अभी ये कटाई हो चुकी है, तो वो किसान भाई इतने समझदार हैं उस हिसाब से अपनी कटाई करते हैं। और अगर आपको पकाना है तो पकाने के हिसाब से करनी चाहिए और जब आपको रखना है यानी जल्दी मंडी में ले आना है तो मंडी के हिसाब से करना चाहिए। कद्दू एक ऐसा है जो सभी फलों सब्जियों में खूब खाया जाता है और सभी राज्यों में खूब खाया जाता है। उत्पादन और विपणन की अगर हम बात करें, कद्दू की खेती के बाद अच्छे और स्वस्थ फल प्राप्त किए जाते हैं। इन फलों का प्रयोग घर में खाने और साथ साथ बाजारों में बिक्री के लिए भी किया जाता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो आप लगा सकते हैं काशी फल को, जो कद्दू बोला जाता है, इसे आप लगा सकते हैं। इसकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट ना हो, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है क्योंकि इसमें ये कद्दू काशी फल जो है वो काफ़ी वजनदार रहता है। तो ये काफ़ी अगर हाइब्रिड में अगर इसकी सोच रहे हैं लगाने के लिए तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि 10-10 किलो का एक काशी फल हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है और इसे अगर आप तोड़ के घर पे रखते हो तो एक काम करना किसान भाइयों, इसे कभी बोरी या कट्टे के अंदर बंद करके मत रखना, खुली हवा में रखना जिस ताकि इसे हवा लग सके। हमने किया है तो हमें पता है कि हमने एक बार बोरी में कट्टे में बंद करके रखी तो उसमें वो सड़ गए। लगता तो देखने में ऐसा लगेगा कद्दू या जो कि सड़ा नहीं है देखने में, अगर उसे हम फोड़ते हैं काटते हैं तो अंदर से वो सड़ जाता है। उसका टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाता और अधिक गर्मी होने के कारण वो अंदर से सड़ जाता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक खुली जगह, गाँव में तो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इतनी जगह हो जाती है तो उसमें भर दें। एक तरीके से बरंडा टाइप का रहता है, हमारा कमरा टाइप का रहता है, उसमें खाली ऐसे ही लगा दें, उसे किसी में भर के नहीं रखें। अगर आप भर के रख रहे हो कट्टे में तो ये आलू वाले कट्टे हैं उसमें रख सकते हैं, वो भी खुली हवा के अंदर, ताकि उन्हें अच्छे से हवा मिल सके और उनका टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसे ही भर के रख देते हो तो आपको लगभग आप देख पाओगे तो ज़रूर वो ज़्यादा ना कह सकते तो आधे उसमें सड़े हुए जरूर निकलेंगे। कुछ टाइम के लिए रखते हो तो एक दूसरी बात रहती है, जल्दी हम निकाल लेंगे और हटा देंगे तो हमें वहाँ पे देखने को ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर इस हिसाब से अगर आप एक टेक्निकल तरीके से खेती करते हो काशी फल की तो बहुत अच्छा बेनिफिट ले पाओगे और अच्छे से यहाँ पे पैदावार देखने को मिल पाएगी। तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा इसका बीज, अगर आपको स्पेशल बीज चाहिए तो मैं आपको इसकी बीज की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जौन सा आपको बीज चाहिए अच्छी वैरायटी का। अगर आप मुझसे बोलोगे कि बीज के बारे में तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको स्पेशल इसका बीज बता दूंगा। हाइब्रिड में चाहिए हाइब्रिड, देसी चाहिए देसी, और आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको बाई करना है, किस कंपनी का बाई करना है स्पेशल में। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकती हैं और मैं आपको इसका बीज है वो प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने हैवी